कार्यं सफलतायाः आधारः अस्ति। दोस्तों, कार्य ही सफलता की नींव है। अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमको निरंतर कार्य करना चाहिए, तभी ही हमको सफलता प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर रमाकांत तिवारी में। आज मैं आप सभी को एक ऐसा योग का परिचय कराने वाला हूं, जिस योग में जो है डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर और वकील का योग देखा जाता है। दोस्तों, यह योग जो है हमारे बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की कुंडली में पाया जाता है, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस की कुंडली में, विवेकानंद जी की कुंडली में, और कई लोग हैं जिनकी कुंडली में यह योग पाया जाता है। और इस योग का नाम है सरस्वती योग। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं, जिनको वकील बनना है, अथवा जिनको डॉक्टर बनना है, अथवा जिनको टीचर बनना है। काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है। उसका कारण यह होता है कि उनकी कुंडली में जब योग नहीं है तो वह उस लाइन में कैसे जा सकते हैं। तो आपको उस लाइन में ही जाना चाहिए जिस लाइन की कुंडली हो या कुंडली में योग हो। तो हम आपको सबसे पहले यही बताते हैं कि लग्न क्या होता है। लग्न हमारा जो है प्रथम भाव को ही हम लग्न मानते हैं। क्या? प्रथम भाव ही हमारा लग्न होता है। अब हमारी मेष लग्न, वृष लग्न, मिथुन लग्न, अर्थात जैसे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, वह मेष, वृष, मिथुन लग्न होती हैं। लेकिन यहाँ पर सूत्र क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा है कि मेष लग्न हो अथवा वृष लग्न हो अथवा मकर लग्न हो अथवा तुला लग्न हो। सूत्र हमारा कह रहा है यदि लग्न से, सूत्र क्या कह रहा है? यदि लग्न से 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 में स्थान पर, 10वें स्थान पर बुध, गुरु, शुक्र, बुध, गुरु, शुक्र विराजमान हो, तब जातक की कुंडली में सरस्वती योग का निर्माण होता है। और सरस्वती योग में जो है आप डॉक्टर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप वकील बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, आप लेक्चरर बन सकते हो, या आप कोई वकालत वाला काम भी, यूट्यूबर भी आप बन सकते हो। तो मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा भी। जैसे कि लग्न हमारी जो है यह हो गई, ये हमारी जो है लग्न है। ये सूत्र हमारा कह रहा है लग्न से, द्वितीय से, चतुर्थ से, पंचम से, सप्तम से, नवम से और दशम से, इन स्थानों में, ये क्या है? ये स्थान हो गए। ये आप किसी की, यहाँ पर ये लग्न नहीं बता रहे हैं कि मेष लग्न, मेष लग्न नहीं, ये केवल स्थान लिखे हुए हैं हमने। कोई भी लग्न हो सकती है। लग्न से 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 में स्थान में यदि बुध, गुरु और शुक्र बैठे हों तो सरस्वती योग होता है। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा कि जो है बुध, गुरु और शुक्र लग्न से 2, 4, 5, 7, 9, 10वें स्थान में यदि होंगे तो आपकी कुंडली में सरस्वती योग होगा। यदि सरस्वती योग होगा
तो आप अच्छा वकील बन सकते हैं, अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छा टीचर बन सकते हैं, अच्छा प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छा लेक्चरर बन सकते हैं, अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि परमहंस की कुंडली में जो है, उनकी जो कुंडली है वो मीन लग्न की कुंडली है, और उनकी कुंडली में बुध, गुरु और शुक्र विराजमान है। एक सूत्र और यहाँ पर लागू होता है, जरूरी नहीं है कि बुध गुरु शुक्र हो पर वे नीच के हो तब योग नहीं घटेगा। वो कह रहे हैं अपनी राशि का हो, गुरु उच्च का हो, बुध उच्च का हो, या अपनी राशि का हो, या मूल त्रिकोण राशि का ग्रह हो, तब ये योग घटेगा। जैसे कि परमहंस रामकृष्ण परमहंस की कुंडली में गुरु यहाँ पर जो है स्वग्रही हो गया है। क्या हो गया है? स्वग्रही हो गया है। स्वग्रही होने के कारण जो है यहाँ पर यह सूत्र लागू हो रहा है। अर्थात यदि आपकी कुंडली में जो है, मान के चलिए शुक्र जो है तुला राशि में बैठा हुआ है 7वें स्थान में, बुध गुरु शुक्र विराजमान हो, तीनों एक साथ होने चाहिए या अलग अलग भी ये स्थानों में होने चाहिए करें, तब भी कोई बात नहीं है। तो शुक्र यहाँ पर जो है स्वराशि का हो रहा है, स्वराशि का हो रहा है। वहीं पर अगर बुध जो है यहाँ पर बैठेगा तब क्या होगा? बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, है ना। तो मीन राशि में अगर बुध होगा तो क्या हो जाएगा? नीच का हो जाएगा, तब योग नहीं घटेगा। कहने का तात्पर्य है ग्रह उच्च के होने चाहिए, स्वराशि के होने चाहिए, मूल त्रिकोण राशि के होने चाहिए, या वह बलवान होने चाहिए, तभी यह योग घटेगा, जो कि सरस्वती योग होता है। अब हम आपको विवेकानंद जी की कुंडली में दिखाते हैं कि उनका जो बृहस्पति बैठा हुआ है वो यहाँ पर जो है कर्क राशि में बैठा हुआ है उच्च का। यहाँ पर जो है कर्क राशि में गुरु उच्च का बैठा हुआ है, तो लग्न से 5वें स्थान पे बैठा हुआ है, तो यह योग सरस्वती योग उनकी कुंडली में घटा। वहीं पर जो है आपके लग्न से जो है ग्रह 2, 4, 5, 7, 9, 10वें स्थान में होगा, तब ही आपकी कुंडली में सरस्वती योग होगा। और यदि आपकी कुंडली में सरस्वती योग है तो आप डॉक्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, वकील बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो यही मेरा एक योग बताने का कुंडली के द्वारा माध्यम था, और आपको आगे ही इसी तरीके से योगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। आप इन योगों को सीख भी सकते हैं और अपनी कुंडली में आप देख भी सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं बहुत जल्दी ही आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।